हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न की एक थैले में 4 सफेद और 5 काली गेंद है। दूसरे थैले में 6 सफेद और 7 काली गेंद है। प्रथम थैले में एक गेंद निकालकर दूसरे थैले में स्थानांतरित की जाती है। अब दूसरे थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद काली है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पे ना मैं संपूर्ण प्रायिकता के नियम लगाऊंगी। संपूर्ण प्रायिकता 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 के नियम लगाऊंगी, जिसमें अगर मैं लिखूंगी कि ये प्रायिकता ए का प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, P(E1), मतलब E1 एक घटना ले लेंगे हम, गुना में प्रायिकता क्या हो जाएगी A/E1 जोड़ में P गुना E2 क्या है, दूसरी घटना होगी, गुना में हो जाएगा A/में E2 इसकी प्रायिकता। तो चलिए जिसमें E1 और E2 जो है वो दो अलग अलग घटना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं हम। तो सबसे पहले अगर मैं मान लेंगे कि माना E1 जो है वो क्या है, स्थानांतरित, यहाँ से लिखेंगे स्थानांतरित गेंद जो है वो काली है। और E2 घटना मान लेंगे कि स्थानांतरित गेंद जो है वो सफेद है। तो अब ए एक घटना है जहां पे दूसरे थैले से काली गेंद निकालने की। तो यहाँ से अगर मैं देखूं कि प्रायिकता अगर मैं ज्ञात करूं E1 है घटना की, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए सतह गेंद काली है। अब देखिए अगर ये दूसरी जो काली गेंद कितनी थी, पहले थी 5 और कुल कितनी गेंदें थी 4 जोड़ 5 9, तो ये हो जाएगा क्या 5/9। उस तरीके से प्रायिकता ज्ञात करेंगे E2 की कि स्थानांतरित गेंद जो है वो सफेद है। सफेद गेंद कितनी थी, अगर मैं देखूं तो 4, तो ये हो जाएगा 4 अकुल गेंदें 9 थी। पहले थैले की बात हो रही है ना, क्योंकि स्थानांतरित किससे किया गया, पहला थैले से। उसके बाद अगर मैं ज्ञात करूं कि प्रायिकता A/में E1, तो देखिए यहां से हमारा ए क्या है, दूसरे थैले से काली गेंद निकालने की घटना। तो यहां से अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, देखिए दूसरे थैले यहाँ से 6 गेंद थी और यहाँ से 6 सफेद थी और 7 काली थी, तो एक और गेंद आ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 8, और कुल कितना हो जाएगा, पहले 13 था उसके बाद हो जाएगा 14। उस तरीके से अगर मैं ज्ञात करूं A/E2, तो देखिए क्या हो जाएगा, स्थानांतरित गेंद सफेद है, E2 वही है। तो यहाँ से देखिए पहले कितनी सफेद थी 6, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 7, अब कुल गेंद कितनी हो जाएगी 14। तो अब यहाँ से अगर मैं प्रायिकता की संपूर्ण नियम लगाऊं तो यहाँ से क्या लिखेंगे, संपूर्ण प्रायिकता के नियम। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मुझे प्रायिकता ए की ज्ञात करनी है तो ये हो जाएगा गुना में E1 की प्रायिकता गुना में A/में E1 की प्रायिकता जोड़ में E2 की प्रायिकता गुना में A/में E2 की प्रायिकता। तो मान कितना हो जाएगा, देखिए 5/9 गुना में 8/14 जोड़ में 4/9 गुना में 7/14। तो देखिए ये कटेगा 2 और यहाँ से ये 2 बार में। फिर अगर मैं देखूँ 4 बार में और 7 बार में तो कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 63 जोड़ में 2/9, तो 63 क्या हो जाएगा लघुत्तम, तो हो जाएगा 20 जोड़ में 7 14, तो कितना मान हो जाएगा 34/63। तो ये मेरा मान आ जाएगा 34/63। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।